हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, कंप्यूटर के 50 प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो डिट्टो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों, बताना क्या उदाहरण होगा। बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी, यूटिलिटी और ऑफिस स्वीट। दोस्तों बताना क्या होगा, पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका क्लियर, सी सिक्योरिटी यूटिलिटी। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का है, सिक्योरिटी यूटिलिटी का उदाहरण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन सी क्लियर है पहले का। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करने देता है दोस्तों। बताना है कौन सा क्या होगा, ऑप्शन इसका क्लियर बताएं आप लोग, क्या हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी क्लियर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन बी क्लियर दूसरे का। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अनसोली, ठीक है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, बताना है दोस्तों। तीसरे का ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा आपका, स्पैम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपका ई क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ई क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा, बैकअप क्या होता है दोस्तों, बताना है बैकअप क्या होता है। चौथे का प्रश्न आंसर देना है, क्या होगा। चौथे का ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी। चौथे का ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चौथे का ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चौथे का ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा आपका, ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसका। ठीक है, चौथे का ऑप्शन बी क्लियर है आपका, ये बी। ठीक है, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करने डाटा संरक्षण करता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, आंसर दीजिए पांचवें का। ठीक है, पांचवें दीजिए आंसर, क्या होगा, पांचवें का आंसर दीजिए क्या होगा दोस्तों। टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, स्टार, रिंग, बस, मेश या मिक्स्ड। दोस्तों बताना है क्या होगा, मैश। मैश में क्या होता है, मैश टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन डी के लिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छठा, दीजिए आंसर। छठे का क्या होगा आंसर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो सेल का कॉलम लेवल, ठीक है, सेल का रो लेवल या सेल का कॉलम लेवल और वर्कशीट टेब नाम। ठीक है, सेल का रो और कॉलम टेब लेवल। बताना छठे का क्या होगा दोस्तों। छठे का ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सेल का रो और कॉलम लेवल दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सातवां, बताना आंसर। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। सातवें का आंसर बताना क्या हो जाएगा, इंस्टॉलेशन। ठीक है, ऑप्शन ई क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन ई क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आठवां दोस्तों, आंसर बताएं क्या होगा आठवें का। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लेंस एवं एक कॉरपोरेट के उपयोग से कनेक्ट किए जाते हैं दोस्तों। किससे कनेक्ट किए जाते हैं, कैन, लेन, ठीक है, डैन, वेन और टेन से दोस्तों, बड़े पैमाने पर। ठीक है, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से। ठीक, बताओ क्या होगा आठवां। आठवें का क्या होगा, बी क्लियर हो जाएगा, लेन से। ठीक है, लेन के उपयोग से कनेक्ट किए जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नवे का आंसर बताएं दोस्तों। डायल अल इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है, बताओ क्या होगा नवे का। नवे का आंसर आपका बी क्लियर हो जाएगा, डायल एल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्लियर। ये विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दसवें का आंसर दें दोस्तों, क्या होगा। का प्रयोग करते वेब पेज का कोड लिखा जाता है, बताना है आपको, क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी क्लियर दसवें का। 11वां आंसर बताएं, 11वें का क्या होगा दोस्तों। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर से, ठीक है, बताना है नेटवर्क बनता है, राउटर, सर्वर, टनल या पाइपलाइन दोस्तों। बताना है 11वें का। 11वें का एक क्लियर, नेटवर्क बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य बताना है आपको 12वें का। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सी क्लियर होगा। सी क्यों क्लियर होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक समझना। बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है, 2 डिजिट होते हैं ना,
और बिट डिजिट नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या बाइट कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा, 12वें का ऑप्शन सी क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13वां, एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए चेक करता है, क्या करता है चेक, ठीक है, बताना है आपको 13वें का। वेबसाइट, नेटवर्क, मेकअप, फाइल, डाटाबेस, क्या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई क्लियर हो जाए, एक्सेस, ठीक है, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई क्लियर 13वें का। चलिए अगला प्रश्न देखो मित्रों, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, फाइल सर्वर, ठीक, इनमें से कोई नहीं। 14वें का आंसर बताना है। 14वें का क्या हो जाएगा, लैपटॉप, ठीक, लैपटॉप तो होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, यात्रा भी करो लेके चले जाओ, ठीक है। 14वें का भी ऑप्शन क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15वें का बताएं क्या होगा। जब पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। 15वें का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। एक ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16वां, यूजर ये कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं दोस्तों। 16वां बताना है, ठीक है। हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी चेक करके, बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट देखकर दोस्तों, क्या होगा 16वें का ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर होगा 16वें का। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखो 17वें बताएं, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है दोस्तों। 17वें का आंसर बताएं क्या होगा, बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग, इनमें से कोई नहीं। 17वें का ऑप्शन ए क्लियर है, बूटिंग, ठीक दोस्तों। कौन से प्रोसेस चेक करता है, बूटिंग, ऑप्शन ए क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड दोस्तों। इस गेटिव कोड बताना है दोस्तों। 18वें का क्या होगा, बी, मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे दोस्तों। 18वें का बी क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 का बताना है, ऑप्शन 19 का क्या होगा सही दोस्तों। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है, ये एनिमेशन प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। फ्लैश, स्पाइडर, कुकीज, एप्लेटस, स्पार्क्स, बताना है दोस्तों। 19 का क्या होगा, 19 का ए क्लियर हो जाएगा दोस्तों, 19 का ऑप्शन ए क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है 20वां, आंसर दें आप लोग, क्या होगा इसका आंसर दीजिए। रिलेशन, ठीक है, रिलेशनल, ठीक है, डाटा रिलेशनल है, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है दोस्तों। बताना है 20वें का क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, टेबल, ठीक दोस्तों, टेबल हो जाएगा, ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 आंसर बताया, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, बताना है आपको, आंसर दीजिए। कोई नहीं, 1, 2, यह कंप्यूटर मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करता है दोस्तों। 21वें का क्या हो जाएगा, सी, 2 होते हैं ना। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, 0, 1 है नहीं, 2 तो होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22वां, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा, ठीक है, को कहते हैं, ठीक है, जाने डाटा को, ठीक, को है ये, को कहते हैं, बताना है आपको। 22वें का आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, भाई कंप्यूटर में डाटा एंटर करोगे तो इनपुट तो कहेंगे ना, ऑप्शन सी क्लियर होगा नहीं 22वें का, बहुत सरल है ये प्रश्न, ऑप्शन सी क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखो 23वें का, एक बाइट से कितने मूल निरूपित किए जा सकते हैं, बताना है 23वें का, 16, ऑप्शन बी क्लियर, ठीक है, कितने रुपए किए जा सकते हैं, 16, ऑप्शन बी क्लियर है 23वें का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24वें का, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है, बताना है आपको 24वें का। पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट दोस्तों, बताना है, यह सीपीयू, ऑप्शन ई क्लियर हो जाएगा, सीपीयू, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला पेन देखिए 25वां, दीजिए आंसर क्या होगा 25वें का। डिवाइस ड्राइव्स क्या होते हैं दोस्तों, 25 का आंसर दें आप लोग।
क्या होगा, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम दोस्तों क्या होते हैं, छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम। ठीक है, 25 का ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए मित्रों, 26वें का बताया आंसर क्या होगा। प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे कहते हैं दोस्तों, बताना 26वें का ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेशन ए क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल, ठीक है, सिंगल है ना, साइड नेटवर्क, सिंगल साइड नेटवर्क है। 27वें का बताना है। लेन ही तो है ना, ऑप्शन ए क्लियर हो जाए, लेन। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर, लेन 27वें का। चलिए अगला प्रश्न देखो, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना ये बताता है उसे कहते हैं। 28वां बताना है आपको, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रोग्राम। प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अनुदेशों का सेट कंप्यूटर को क्या करना ये बताता है उसे कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, 28वें का डी सही। अगला प्रश्न देखो 29, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए। 29 का ऑप्शन देना है। इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, खोलकर आप उन्हें नहीं जानते हैं बताते उसका उत्तर देना चाहिए। देखो ये भी गलत, पुलिस को भी डायरेक्ट नहीं, ठीक, उत्तर देने उसके व्यक्ति जानकारी मांगनी गलत। तो ऑप्शन बी यहाँ तक सटीक बैठेगा दोस्तों। ठीक है, बिना खोले से मिटा दो, जिसे जानते नहीं उठा दो मिटा दो। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 29 का बी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 30 का आंसर बताएं क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है दोस्तों। 30वें का क्या हो जाएगा, डी। 30वें का ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर दोस्तों, ऑपरेशन ऑप्शन डी क्लियर है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या एकल वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है दोस्तों, या एक एप्लीकेशन सूट है दोस्तों, बताना है। 31 का क्या होगा, 31 का ऑप्शन ई क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ई क्लियर 31 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 32 का बताना है आपको। लेन से जुड़े कंप्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं ना इसको, बताना है। तेज चल सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन या पेरीफेलो उपकरण शेयर कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बताओ क्या होगा, ऑप्शन बताना है दोस्तों आपको, बताओ। 32 का क्या क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्लियर। लेन से जुड़े क्या नेटवर्क होते हैं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन और या पेरीफेलो उपकरण से शेयर करते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी क्लियर है 32 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 33, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है, बताना है आपको। 33 का, 33 का रैम, रैम तो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है, फ्लैश मेमोरी, सीमोस, बेज, बसेज या पेरीफेरल दोस्तों। 34 का आंसर देना है, ऑप्शन डी के लिए बसेज। ठीक है, बसेज के माध्यम से क्या इन्फॉर्मेशन माध्यम से ट्रेवल करता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 35 का दीजिए आंसर। 1 मेगाबाइट लगभग के समान होता है, 35 का आंसर दें, 1 मिलियन बाइट्स के। ठीक है, 1 मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी क्लियर है 35 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 36, जब आज पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहीं स्टोर किया जाता है। 36 का देना है, ऑप्शन ए रैम। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है 36 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्प्रेड शीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है दोस्तों, लाइन एंड स्पेसेज, लेयर एंड प्लेन्स, बताना है आपको क्या होगा, हाइट एंड विड्थ या रोस एंड कॉलम्स दोस्तों। ठीक है, बताना है। 37 का डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रो एंड कॉलम्स दोस्तों, 37 का डी सही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 38, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या होगा दोस्तों, 38 का बताना है आपका बी, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। ठीक है, क्योंकि टेप सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम दोस्तों। ठीक है, 38 का ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, बताना। 39 का क्या कहते हैं, पाम दोस्तों, क्या कहते हैं, पाम, ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा।
चलिए 40वां बताइए आंसर क्या होगा। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद आहिस्ता रूप से, ठीक है, में स्टोर की जाती है। बताना 48 का किस में की जाती है। रोम, हार्ड ड्राइव, डिस्केट, डैशबोर्ड या क्लिपबोर्ड। ऑप्शन ई क्लियर, क्लिपबोर्ड में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ई क्लियर होगा 40 का। बताएं नेक्स्ट प्रश्न है 41। मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर होता है दोस्तों। 41 का आंसर देना है। हाइपरनेशन, पावर डाउन, स्टैंड वाइड मोड या शट डाउन प्रोसीजर दोस्तों। या इनमें से कोई नहीं बताना है। 41 का ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा, स्टैंड वाइड मोड दोस्तों। 41 का ऑप्शन सी क्लियर। चलिए दोस्तों बताइए 42वें नंबर आंसर दीजिए। हार्ड ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट दोस्तों। 42 का ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नॉन वोलेटाइल दोस्तों। हार्ड ड्राइव को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है दोस्तों। चलिए अगला दोस्त प्रश्न बताइए 4343 का आंसर दीजिए। शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए, ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक से भरना। की और की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 43 का आंसर दें। कंट्रोल, ठीक है, एक तो कंट्रोल हो जाएगा और दूसरा अल्ट। कि अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्य के लिए, ठीक दोस्तों, याद रखना है। कंट्रोल एक तो की का बटन यूज किया जाता है और अल्ट का दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा आपका ए 43 का। चलिए 44 आंसर दीजिए क्या होगा। इसका भी भरना है। और सर्वाई सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं आपको पता होना चाहिए। सिंपल से कीबोर्ड और माउस है इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी क्लियर है 44 का। चलिए 45 आंसर दीजिए दोस्तों। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सेव एज। ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सेव एज कमांड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 45 का ऑप्शन सी क्लियर है। 46 का आंसर दीजिए। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है दोस्तों। 46 का क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रोसेस को मैनेज करता है दोस्तों। अब डी क्लियर है। 47 का आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित है दोस्तों। मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनमें से क्यों नहीं। इसी को बोलते हैं दोस्तों ALU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को बताना है। 47 का ऑप्शन सी होगा क्या, कंट्रोल यूनिट, ठीक है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48। कोई चीज़ जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिए हैं उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन वर्ड प्रोसेसिंग आइकॉन दोस्तों। बताना है आपको। 48 का क्या हो जाए, ए यूजर फ्रेंडली। क्या कहेंगे दोस्तों, यूजर फ्रेंडली। ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 का। डाटाबेस फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं दोस्तों। 49 का बताना है। 49 का ऑप्शन डी हो जाए, क्या होगा, न्यूमेरिक दोस्तों। न्यूमेरिक फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी क्लियर 49 का। अंतिम प्रश्न दोस्तों 50 आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है दोस्तों। 50 का क्या हो जाए, नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए क्लियर होगा आपका। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।